देखिए, मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि प्रश्न एस्ट्रोलॉजी क्यों करनी चाहिए। प्रश्न का पर्पस क्या है कि हमें ये पता लगना चाहिए कि जो भी हम हमारा एक बेसिक पर्पस ये है कि कोई भी जो हमारा अच्छा या बुरा कर्म है प्रीवियस लाइफ का, प्रारब्ध है, संचित कर्म है, तो ये सारा का सारा जो है, प्रारब्ध मतलब पिछला, संचित मतलब इस जन्म का। अब वो हमें कैसे पता लगे कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, आज मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, इंसान का जो चार्ट है वो कह रहा है कि अच्छा नहीं चल रहा या अच्छा नहीं हो रहा, मगर उसको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और कभी कभी चार्ट ये सिग्निफाई करता है कि अच्छा हो रहा है और फिर वो रिजल्ट उसको खराब मिलते हैं। ऐसा भी बहुत बार देखने को आया है। ऐसा क्यों हो जाता है? मतलब प्रश्न जो है वो इस बात को रिवील करता है, इस बात को बताता है कि अगर मान लीजिए जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पास्ट डीड के हैं या इस प्रेजेंट लाइफ की डीड्स के हैं, ये प्रश्न बताता है। तो कहने का मतलब, आज सपोज करिए आप किसी का नेटल चार्ट देखते हैं और नेटल चार्ट के अंदर में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि अच्छा पीरियड है, गुड पीरियड। मगर प्रश्न चार्ट कह रहा है, प्रश्न चार्ट जो है, हमने जो है नेटल से पहले प्रश्न चार्ट बनाया, प्रश्न चार्ट कहता है वेरी बैड टाइम। अब इसके अंदर में आपस में हम किस तरीके से इस चीज को बताएं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रश्न चार्ट अगर पूरा खराब आ रहा है तो ऐसे में बैड रिजल्ट्स ड्यू टू बैड कर्मा इन प्रेजेंट लाइफ। ना, आज आपका नेटल चार्ट जो है वो अच्छा बता रहा है, प्रश्न चार्ट खराब बता रहा है। मतलब इसमें अगर आप सोचें तो जो पास्ट डीड्स हैं हमारी, क्योंकि जन्म के समय पर हमें नेटल चार्ट मिलता है, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी पास्ट डीड्स को, नेटल। और प्रश्न चार्ट जो है वो बताता है वो हमारी प्रेजेंट लाइफ की डीड्स के बारे में। प्रश्न चार्ट अगर आप लगाते हैं तो आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं कि पूर्व जन्म के कर्म जो है उनके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। मतलब बहुत बार होता है, आज मान लीजिए किसी का भी प्रश्न चार्ट लगाते हैं, नेटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रही, और प्रश्न के अंदर में दिखाई देता है कि हाँ प्रॉब्लम है, पूरी तरीके से प्रॉब्लम है। अब उसको आप रिलेट कैसे करेंगे? बड़ा मुश्किल है उस चीज को। प्रश्न का मतलब यह है, जो आपका नेटल चार्ट है वो इस बात का संकेत देता है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया जिसकी वजह से आपको नेटल चार्ट मिला। प्रश्न चार्ट ये बताता है कि आपने इस जन्म में किस तरीके के काम किए हुए हैं। तो जो प्रेजेंट अच्छा चल रहा है तो प्रश्न आपका अच्छा चार्ट। मान लीजिए आपके साथ कोई तकलीफ आई पड़ी, आपको लगता है बड़ी भारी प्रॉब्लम है, बड़ी परेशानी, क्या मैं इससे निकल पाऊंगा? तो आपका प्रश्न बताएगा कि आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जिनकी वजह से आप इस सब तकलीफ से निकल जाए। बड़ा सिंपल सा हिसाब है। नेटल जो है वो हमारी पास ढीस को रिफ्लेक्ट करता है, प्रश्न जो है वो प्रेजेंट लाइफ की, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है। आज मान लीजिए हमारा नेटल तो बहुत अच्छे से सिग्निफाई कर रहा है कि बच्चा होना चाहिए, नहीं हो रहा है, प्रश्न डिनाई कर रहा है। प्रश्न डिनाइल का मतलब यह है आपके पास्ट कर्मों से रिलेटेड नहीं हो रहा, जो कुछ घट रहा है
दैट इज बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंट लाइफ डीड्स, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। मैरिज नहीं हो रही, मैरिज का प्रॉमिस बना हुआ है चार्ट के अंदर में, मैरिज नहीं हो रही, प्रश्न लगाया आपने। तो ऐसे में नेटल के किसी भी रिजल्ट से पहुंचने से पहले आपको प्रश्न को देखना बहुत जरूरी। उससे कम से कम आपको जो भी अगर मान लीजिए है तो वहां पर आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा कि पिछले जन्म के कर्म के कारण ये परेशानी नहीं आ रही, इस जन्म के कारण जो है ये परेशानियां आ रही। तो ये जो है प्रश्न इसलिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए भी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, बड़ा छोटा, कैसी भी अगर एस्ट्रोलॉजी करता है, और प्रश्न भी बहुत तरीके के प्रश्न है, खाली ये जमा कॉल ही नहीं है। मैंने ही कितने तरीके के प्रश्न करवाए हैं, सीक्रेट ऑफ होरारिस है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, और भी अलग अलग तरीके के प्रश्न है। मगर जितने लोग यहाँ पर, क्योंकि पिछले बैच के भी काफी लोग हैं जो हमारे इस बैच में जुड़े हैं, वो लोग जानते हैं जमा कॉल के जो रिजल्ट्स हैं बड़े अमेजिंग हैं। जमा कॉल के जो रिजल्ट्स हैं वो कोई भी अगर आदमी ठीक से जमा कॉल करना जानता है या जमा कॉल को यूज कर सकता है, तो उसको रिजल्ट्स जो है, फिर अगर मेरे से पूछो तो किसी भी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं। उसके लिए खाली प्रश्न भी काफी है। मगर जो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं आप, चाहे वो पाराशरी करते हो, चाहे बीएनएन करते हो, चाहे केपी करते हो, कोई भी करते हो, मगर प्रश्न आना जो है वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में मैंने थोड़ा सा आपको एक इसके बारे में बताया कि प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है, और किसी भी चार्ट को देखने से पहले अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप प्रश्न एक बार जरूर देख लें। बहुत बहुत बढ़िया इंडिकेशन मिलते हैं, मतलब आपको नेटल से उतने बढ़िया इंडिकेशंस नहीं मिलेंगे जितने अच्छे आपको प्रश्न से मिल सकते हैं। अब जमा कॉल, अब प्रश्न तो बहुत तरीके के हैं, जमा कॉल क्या है? जमा कॉल जो है वो तो मैंने बताया बहुत तरीके के प्रश्न है। जमा कॉल जो है एक तरह से मान लीजिए एक, इसके अंदर में आप दो तो लगन हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम एक को कहते हैं उदयम, जो कि 1 आवर के, जो नॉर्मल लगन है वो 1-2 घंटे में बदलता है, उदयम लगना जो है वो 1 घंटे में बदलता है। दूसरा जो है वो आरूडम है, आरूडम जो है वो 5 मिनट में बदल जाता है। अब प्लैनेट्स जो है, यहाँ पर प्लैनेट्स को भी जो हम यूज करते हैं, डबल प्लैनेट्स यूज करते हैं। एक इनर प्लैनेट्स यूज करते हैं जिसको हम ट्रांजिट प्लैनेट्स भी कहते हैं। ट्रांजिट प्लैनेट्स का मतलब इस वक्त में जो प्लैनेट जहां पर ट्रांजिट कर रहा है, और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं जमा ग्रह। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के अंदर में सिर्फ राहु केतु एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यहाँ पर जो ये जमा ग्रह हैं ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये 8 जमा ग्रह हैं। तो बेसिकली जामा कॉल का मतलब भी यही है, जामा का मतलब ग्रह है और कॉल का मतलब टाइम है। ये जामा ग्रह जो है हर 1.5 घंटे के बाद में राशि बदल देता है। हर 1.5 घंटे के बाद में जामा ग्रह जो है, जो जामा ग्रह का मतलब आउटर प्लैनेट्स। आप लोगों में से जो साउथ इंडियन चार्ट नहीं जानते उनके लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोर्स जो है हम साउथ इंडियन चार्ट के ऊपर ही करेंगे, क्योंकि बड़ा है भी साउथ इंडियन, जैन मुनि रहे उपेंद्राचार्य, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है ये, और काफी पुरानी वो है। इसके जितने भी लिटरेचर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी तमिल में अवेलेबल है, और किसी भी लिटरेचर जो है इसका अवेलेबल नहीं है। तो ये सारा का सारा साउथ इंडियन पे बना हुआ है। तो इसके अंदर हम साउथ इंडियन चार्ट यूज करेंगे। जिन लोगों को साउथ इंडियन चार्ट नहीं आता उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नॉर्थ इंडियन चार्ट के अंदर में
नॉर्थ इंडियन चार्ट में वहां पर हमारा हाउस फिक्स है। साउथ इंडियन चार्ट में राशि फिक्स है। मतलब किसी भी साउथ इंडियन चार्ट में ये 1 नंबर राशि है, ये 2 नंबर राशि है, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12। मतलब एरीज कह सकते हैं आप, मेष कह सकते हैं, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस। ये राशियों के जो स्थान हैं ये फिक्स है। इसके अंदर लगन मूव करता है। नॉर्थ इंडियन के अंदर में लगन फिक्स होता है, इसके अंदर ये राशि फिक्स है। और यहाँ पर लगन या हाउसेस फिक्स करते हैं। मान लीजिए इस वक्त में लगन जो है वो लियो है, यहाँ पर इसके ऊपर में ऐसे हम लगा देंगे, ये हमारा लगन। तो ये फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया, ये एट्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, टेंथ हो गया, 11th हो गया और 12th। ये हाउसेस जो है ये रोटेट करते हैं। इसमें राशि जो है वो फिक्स है। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन में बस एक मेजर डिफरेंस जो है वो यही है। उसके अलावा बाकी सब कुछ वही है। हालांकि इसके अंदर देखना ज्यादा आसान रहता है नॉर्मली, क्योंकि राशि फिक्स है, हमें राशियां नहीं ढूंढनी पड़ती कौन सी कहाँ चली गई। राशि फिक्स है। हाउसेस जो है लगन के हिसाब से, लगन कहीं पर भी जा सकता है, फर्स्ट हाउस जो है वहीं आ जाएगा। इसमें लगन को हम उदयम कहेंगे और आरूढ़ भी दूसरा लगन है, जिसकी मैं आगे आपको सारी कैलकुलेशंस बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर जो एसेंशियल चीज है, किसी को साउथ इंडियन नहीं कुछ समझ में आए तो एक बार पूछ लीजिएगा, हैंड रेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा जो चीज इसमें समझने वाली है या आप समझना चाहते हैं। इसके अंदर में किन किन चीजों को हम यूज करेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जैसे मैंने बताया, उदयम, उदयम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उदयम का मतलब, वैसे मैं आप आऊंगा